through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Okay, so hello guys, welcome back to my another stream. तो सब लोगों को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? पहले आप मेरे को ये बता दीजिए, सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आदर्श कुमार, मैं ठीक हूँ, आप बताओ। हेलो आदर्श कुमार, हेलो वीआईपी, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हम लेके आ चुके हैं आप लोगों का मस्ट अवेटेड चैप्टर लाइनेक्स सर्वर के बारे में। और कभी आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा लाइनेक्स सर्वर सीएच के अंदर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं लाइनेक्स सर्वर। और ऐसा हैकिंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, आपका लाइनेक्स सर्वर आपको आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ओके, सबको मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? ठीक है। हेलो भाई, कैसे हो? रोनी, तुम्हारा नाम बड़ा खतरनाक है रोनी, थोड़ा सिंपल नाम रख लो, मेरे लिए भी हो जाएगी आसानी। ठीक है रोनी भाई। भूत राजा और रोनी किसी ने देखी है ये वाली मूवी, भूत राजा और रोनी? सर सेकंड वीडियो क्यों हाइड कर दी? देखो, सेकंड वीडियो का एक रीज़न था, ठीक है, एक रीज़न था, इसीलिए मैंने हाइड कर दी वो वीडियो। अब उसका रीज़न ये था कि स्ट्राइक ना आ जाए चैनल के ऊपर, पर कोई बात नहीं, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, चिंता मत करिए। सेकंड वीडियो के ऊपर मतलब जो था हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे, चिंता मत करिए। जो वीडियो हाइड हो रखी है उनके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। अब हाइड मैंने इसीलिए किया है क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको दिखा दिया था, रियल अटैक्स, और मुझे पता है कि यूट्यूब मेरे रियल अटैक्स वीडियोज़ को हटा देता है, तो इसीलिए मेरे को एक स्ट्राइक नहीं चाहिए थी, क्योंकि 2 स्ट्राइक मेरे पास पहले से आ रखी है और मैं नहीं चाहता कि तीसरी आए। तीसरी आती तो आप लोगों को पता है क्या होगा, चैनल मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने उन वीडियोस को हाइड कर रखा है, ठीक है भाई। ऐसा स्टफ़ कहीं और डाल सकते हो क्या? देखो यार, ऐसा स्टफ़ में ना मैं कहीं और नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा स्टफ़ लगाऊंगा तो मेरी वीडियोस का लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ? लोग उन वीडियोस को हाई प्राइस पे बेचेंगे, और मेरी 1-2 वीडियोस लोग बेच रहे हैं। मेरे पास ऐसे उड़ती उड़ती खबर आई है कि मेरी कुछ वीडियोस है जो उन लोगों ने इंस्टॉल कर दी थी और यूट्यूब ने उसको हटा दिया था, इसीलिए। नहीं गाइस, उसका लोग गलत इस्तेमाल करेंगे फिर, मालूम है मेरे को, ठीक है? तो उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना हो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बनाता, या अगर बनाता भी हूँ तो फिर उसको हाइड कर देता हूँ या फिर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो गाइस, मैंने एक नया ग्रुप बनाया है आप सभी लोगों के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है? तो आज बहुत कम लोग लाइव आए हैं, मेरे को मालूम है कि किसी को पढ़ना नहीं है लाइनेक्स सर्वर। सर लोग तो यार फ्री फायर या पबजी के लिए हैकिंग सीखेंगे, ऐसा नहीं है गाइस, डिपेंड करता है कि आप किसके लिए सीख रहे हो, ठीक है? तो मैं आपको अपने ग्रुप का एक बार लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ जिससे आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सको, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप है ये मेरा। अभी तक आप लोगों ने मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा था मेरा, अब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर रहा हूँ अपना, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अभी 9:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है, तो मैं जल्दी इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ, मैं कर रहा हूँ, चिंता मत करिए आप, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसमें मेरा पर्सनल नंबर है, आप चाहो तो मेरे से पर्सनल बात वगैरह कर सकते हो इस ग्रुप के थ्रू, ठीक है? इसके ऊपर मेरा पर्सनल नंबर है,
आप लोग मेरे को वहाँ से पर्सनल बातें कर सकते हो मेरे से। किसी को कोई दिक्कत वगैरह आती है, कुछ ऐप उनके इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं, तो वो सब आप यहाँ पे बात कर सकते हो मेरे से। ठीक है, वेट अ मिनट, ये लिंक गया क्यों नहीं? वेट अ मिनट, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। शायद आपके पास आ गया होगा लिंक वगैरह, नहीं आया क्या? ये कैसे हो गया गाइस, लिंक क्यों नहीं आ रहा? मिनट, मैं सबके चैट्स के जवाब दूंगा। आदित्य, मैं ठीक हूँ। एक मिनट, मुझे शायद किसी और अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करिएगा, थोड़ा बहुत वेट करिए प्लीज़। मैं ज़रा चेंजेस थोड़ा करता हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी बहुत तो मुझे चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पे स्ट्राइक है ना, तो मैं आपको लिंक ऐसे प्रोवाइड नहीं कर सकता। बात ये हो रहा है। शो कर रहा हूँ गाइस, मैं कर रहा हूँ, एक मिनट वेट करिए। तो ये रहा मेरा ग्रुप, आप यहाँ पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा ऑफिशियल ग्रुप है भाई। एसक्यूएल लिया, कोडिंग आनी चाहिए। हाँ, आपको आनी चाहिए कोडिंग। अगर आपको एसक्यूएल बग निकालना है तो वहाँ पे आपका कोडिंग मस्ट है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया, इसको मैंने कर दिया, पिन कर दिया है। ठीक है, यहाँ से आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है सर, वीडियो प्राइवेट क्यों है? देखो, प्राइवेट वीडियो इसीलिए मैंने रखी हुई है क्योंकि उसके अंदर कुछ ज़्यादा सीरियस कंटेंट था, इस वजह से। और मेरे को मालूम था कि यूट्यूब मेरे पे स्ट्राइक लगा देगा, तो इसीलिए मैंने वीडियोस प्राइवेट रखी है अपनी। ठीक है, बस यही रीज़न था प्राइवेट रखने का। आप चाहो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपको लिंक पिन कर दी है वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे हम लोग पर्सनल बातें कर सकते हैं। सेकंड वीडियो मैं दोबारा सोच रहा हूँ बनाने की, डे सेकंड वाली मैं दोबारा सोच रहा हूँ बनाने की आपको। गाइस, अगर कोडिंग नहीं आती तो थोड़ा बहुत आपको मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आगे चल के आपकी कोडिंग मेनली आनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोडिंग आपको आनी चाहिए इस फील्ड के अंदर। ठीक है सर, आज के टॉपिक में कुछ पेन टेस्टिंग, ठीक है दिखा देंगे पेन टेस्टिंग अगर वक्त मिला तो। ठीक है, चलिए गाइस। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लाइनक्स सर्वर होने वाला है। आपने नाम सुना होगा ना लाइनक्स सर्वर का। जब भी आप टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म करते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप एक वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हो, और जो आपकी वो वेबसाइट होती है ना, वो आपके एक वेब सर्वर पे होस्ट होती है। और हमने बात करी थी कि जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है लाइनक्स सर्वर और एक होता है विंडोज सर्वर। ठीक है, तो उसके ऊपर अटैक करने से पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि वो सर्वर बनता कैसे है। बेसिक लैंग्वेज पाइथन या पीएचपी, या आप पाइथन पढ़ लो और बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ लो इस फील्ड के लिए। ठीक है, ओके। फॉरेंसिक्स क्या है आपकी? फॉरेंसिक्स भी आपकी इसी फील्ड की है, जिसके अंदर आप मेनली जो रोल प्ले करते हो वो आप प्ले करते हो एज अ ब्लू टीमर। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपके डेटा रिकवरी होता है वो आप मेनली करते हो ब्लू टीमिंग के अंदर। डिफेंसिव साइड जो होती है ना आपकी, वो होती है आपकी फॉरेंसिक साइड होती है। ठीक है, तो वो आपके ब्लू टीमिंग के अंदर आता है। मैं जो आपको मेनली पढ़ाऊँगा वो मैं आपको पढ़ाऊँगा रेड टीमिंग। ओके गाइस, चलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं सर्वर की। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे मेरा क्यों नहीं खुल रहा? इसको यहाँ पे लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ऐसे ओपन कर लेता हूँ इस चीज़ को कि मुझे साथ में तुम लोगों के कमेंट्स भी दिखाई दे। ठीक है, मेनली चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे सर्वर की। अब सर्वर हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, सर्वर हमारे दो तरह के होते हैं। इसको मैं प्लेन टेक्स्ट में कर लेता हूँ। प्लेन टेक्स्ट के अंदर प्लेन 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 प्लेन
तो देखो सर्वर हमारे जो होते हैं ना वो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा लिनक्स सर्वर और दूसरा होता है हमारा विंडोज़ सर्वर। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लाइनक्स सर्वर पढ़ने वाले हैं कि एक सर्वर कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, हम आज उसकी बात करने वाले हैं। तो बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर आप लेकर आना इसके ऊपर वीडियो। अगर आपको ग्रुप चाहिए व्हाट्सएप का तो ये रहा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक काम नहीं कर रहा। कैसी बात कर रहे हो यार, कैसे काम नहीं कर रहा है ये? देखो यहाँ पे काम कर रहा होगा ये देखो ये रहा, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मेरा तो काम कर रहा है, मेरा काम कर रहा है गाइस। आपका पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, बट मेरा काम कर रहा है ये। ठीक है, हमारे दो तरह के होते हैं सर्वर, लाइनक्स सर्वर और विंडोज़ सर्वर। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हो वो भी आप वेब सर्वर के ऊपर कर रहे होते हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग पहले सबसे पहले आप क्या करते हो, एक वेबसाइट देखते हो। कौन सी? मान के चल लो HackerHolt.com करके मेरी क्या एक वेबसाइट है। अब जो मेरी वो वेबसाइट रन हो रही होती है ना, वो मेरी किसके ऊपर हो रही होती है? वेब सर्वर के ऊपर हो रही होती है। ठीक है, और वो वेब सर्वर मेरा क्या होता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा यहाँ पे वेब सर्वर ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरी मर्जी है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे कौन सा वेब सर्वर अपना यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो होते हैं ऑप्शन, किसके? वेब सर्वर के। पहला कौन सा है? लाइनक्स बेस्ड हमारा होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है? विंडोज़ बेस्ड होता है। तो हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं लाइनक्स बेस्ड सर्वर, कि हम अपना खुद का सर्वर कैसे बना सकते हैं और हम खुद का सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आज मैं क्या करूँगा, आज मैं एक वेबसाइट होस्ट करूँगा किसके ऊपर? HackerHolt नाम से मैं एक वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, और उसको मैं कहाँ लगाऊंगा? अपने वेब सर्वर के ऊपर। उससे क्या होगा, आप लोग भी मेरी वेबसाइट को देख पाओगे। ठीक है, बट थोड़े वक्त के लिए, ज़्यादातर आप नहीं देख पाओगे मेरी वेबसाइट को। ठीक है, तो मैं उसको पूरा होस्ट नहीं करूँगा, मैं उसको थोड़ा बहुत ही होस्ट करूँगा और आप लोग मेरी उस वेबसाइट को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो कैसे एक वेबसाइट होस्ट होती है, कैसे हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर पोर्ट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, पोर्ट्स हम लोग कैसे ओपन करते हैं, और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम खुद की एक वेबसाइट बनाएंगे, उसको हम लोग वेब सर्वर के ऊपर होस्ट करेंगे और उसमें हम लोग कुछ पोर्ट वगैरह इनेबल करेंगे, और साथ साथ में हम लोग उन पोर्ट्स को हैक भी करेंगे। हैक कैसे करते हैं वो सब मैं आपको इस CH कोर्स के अंदर आपको सिखाऊंगा। पहले हम खुद का एक बनाएंगे वेब सर्वर। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ इस चीज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करिए, जिससे आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे पोर्ट्स को ओपन करते हैं, 21, 22, 23, 25, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443, कैसे हम लोग इसको इनेबल करते हैं, कैसे एक रियल वेबसाइट के अंदर पोर्ट्स इनेबल होते हैं। अभी क्या है, अभी आप सब लोग बिगिनर्स होंगे, आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग जाते होंगे वेबसाइट के ऊपर और उसमें क्या करते होंगे, आप सिंपली nmap स्कैन करते होंगे। कैसे करके? ऐसे nmap लिखा और यहाँ पे आपने क्या लिखा, उस IP एड्रेस को लिख दिया जिसको भी आप हैक करना चाहते हो। ठीक है, वो सब आप काम परफॉर्म करते होंगे। उससे क्या होता है, आपको वहाँ पे क्या मिलती है, सारे पोर्ट्स वगैरह आपको ओपन वहाँ पे मिल जाते हैं। वेब सर्वर का ID और पासवर्ड कैसे निकाले, देखो मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे निकाले। पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक वेब सर्वर काम कैसे करता है, कैसे हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद ही आप ID पासवर्ड निकाल पाओगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि चीज़ कैसे बन रही है, तब तक आप उसको हैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरा ये जो CH का कोर्स है ना, ये उनके लिए है जो एकदम बिगिनर है, जिन्हें कुछ नहीं मालूम कि भाई कैसे हम लोग सर्वर को हैक करते हैं। हैक करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि एक वेब सर्वर बनता कैसे है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो मेरी वीडियो होने वाली है ना, ये उन सब के लिए होने वाली है जो चाहते हैं बग बाउंटी करना, जो चाहते हैं रेड टीमिंग करना, जो चाहते हैं हैकिंग सीखना, ये उनके लिए होने वाली है। ठीक है, फालतू लोगों के लिए ये नहीं होने वाली। जो लोग रियली इस फील्ड में अपना कुछ चाहते हैं कि वो कुछ बन जाए, हैकर बोले उनको लोग, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। क्योंकि हर कोई क्या तुम्हें सिखाता कि हैक कैसे करते हैं, आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि चीज़ें बनती कैसे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एकदम स्क्रैच से, 0 to हीरो, ये आपकी सीरीज होने वाली है। ठीक है,
तो जो इसमें अभी नया है, जो बिगिनर है, जिसे कुछ नहीं आता है, उसके लिए सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपसे बस एक चीज़ चाहता हूँ, सपोर्ट और सपोर्ट। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियोस को। ठीक है, अभी 20 लोग देख रहे हैं, अभी तक 10 लाइक हो रखे हैं। तो गाइस क्या कर रहे हो आप? आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे पैसे भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे पढ़ रहा है ना, वो आगे चल के बन जाए, एक सक्सेसफुल इंसान बन जाए। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है वो मैं आपको दूँ। ठीक है, मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ आपके लिए। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो पे स्ट्राइक आएंगे, पर तब भी मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हैक करने से पहले हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट बनती कैसे है, एक वेब सर्वर होस्ट कैसे होता है, हमारे ये जो पोर्ट्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन पोर्ट को रट लेते हैं। अच्छा, पोर्ट नंबर 80 है तो इसका ये काम है, पोर्ट नंबर 443 है, इसका ये काम है। अरे भाई रटो मत प्लीज़। इस फील्ड के अंदर अगर तुम रटोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, रटो मत प्लीज। रटोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। ठीक है, अगर अपने आप को धोखा देना चाहते हो तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। बट जो सही में पढ़ना चाहता है वो इस वीडियो को देखे। ठीक है, चलिए भाई, लाइक कर दिया है, बढ़िया बढ़िया भाई। देखो मुझे लाइक चाहिए, बस लाइक रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैंने कर दिया भाई, लव यू। अरे लव यू रोनी, राम राम गुरुजी। राहुल जाट कैसे हो, वेलकम टू द स्ट्रीम राहुल। और लोग कहाँ हैं राहुल, तुम्हारे दोस्त लोग कहाँ पर हैं? उन लोगों को नहीं पढ़ना क्या आज? ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सर्वर को हम लोग पहले चूज करेंगे कि भाई जो हमारा लाइनेक्स सर्वर है ना, जो हमारा लाइनेक्स सर्वर है वो हम कौन सा यूज़ करें। मार्केट के ऊपर ना बहुत सारे सर्वर्स हैं लाइनेक्स बेस्ड, बहुत सारे सर्वर हैं। अब बारी ये आती कि भाई हम कौन सा यूज़ करें। हम तो बिगिनर है भाई, सर हम तो बिगिनर है, हम क्या करें, है ना। आप सब लोग कौन हो, बिगिनर हो इस फील्ड के अंदर। आप लोग चाहते हो कि भाई हमें क्या करना है, हमें लाइनेक्स सर्वर सीखना है। तो मार्केट के अंदर आपके भतेरे क्या है, लाइनेक्स सर्वर है। उनमें से जो सबसे ऊपर जो आता है वो कौन सा आता है आपका, रेड हैट आता है। रेड हैट लिनक्स आता है हमारा सबसे ऊपर। क्या आता है, रेड हैट लिनक्स। मिस्टर डार्क को कोर्स परचेज करना है, देखो गाइस ऊपर मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जिन लोगों को पेड कोर्स परचेज करना है वो मेरे को इस ग्रुप में जा करके पर्सनल मैसेज कर दो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर पिन कर रखी है, वहाँ पे आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो। हेलो साहिल, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो साहिल? ठीक है, तो जो हमारा लाइनेक्स सर्वर में जो सबसे ऊपर माना जाता है ना, वो कौन सा है, रेड हैट लाइनेक्स है। सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रेड हैट लाइनेक्स हमारा दिखाई कैसे देता है। थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके और ऐसे करके। मैंने अभी इसे सेटअप नहीं किया, ठीक है गाइस। चलिए देखो, ये होता है आपका रेड हैट लिनक्स, आपने नाम सुना होगा बहुत बार रेड हैट का, है ना। इसका एक कोर्स भी है आपका रेड हैट का। तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करने वाले, क्यों? हम लोग इसको यूज़ इसीलिए नहीं करने वाले क्योंकि भाई ये जो है ना हमारा रेड हैट, ये आपका फ्री नहीं है, ये आपका पेड है। क्यों? क्योंकि आपका एंटरप्राइज वर्जन है। ठीक है, जहाँ बात आ जाए एंटरप्राइज की, वो क्या है, पेड है आपका। रेड हैट आपका क्या है, पेड लाइनेक्स है। ठीक है, वो आपका फ्री नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने नॉलेज को गेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे उबंटू का सर्वर। क्या यूज़ करेंगे, उबंटू का सर्वर यूज़ करेंगे, जो हमारा क्या है, फ्री है। हमें अभी सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग हर वक्त पेड ही ले, हमें अभी सीखना है, हम अभी बिगनर है। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फ्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग फ्री में सर्वर के यूज़ करना चाहते हो, सर्वर को खुद से कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, खुद का एक सर्वर अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करो, उबंटू का यूज़ करो। उबंटू सर्वर आपका एकदम फ्री है, ये रहा आपका। मैं भी बढ़िया हूँ साहिल, कैसे?
बढ़िया साहिल, मैं भी बढ़िया। ठीक है, तो ये रहा आपका उबंटू का सर्वर। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और ये आपका 100% फ्री है आपका। यहाँ पे मैं रेड हैट आपको नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि रेड हैट हमारा क्या है, पेड है। हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, उबंटू का सर्वर हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आप चाहो तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ये लो, मैंने आपको ये लिंक दे दिया है, यहाँ जा कर के आप इसका जो उबंटू का सर्वर है वो आप यूज़ कर सकते हो। कैसे हो कुणाल राव, वेलकम टू द स्ट्रीम। ठीक है, तो आप यहाँ जा कर के उबंटू का सर्वर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो और ये आपका एकदम फ्री है। ब्रो आर यू आर टॉकिंग अबाउट अपाचे 2। देखो आपका जो है ना ये वेब सर्वर आपका अपाचे 2 किसका है, HTTP प्रोटोकॉल का है ये आपका। वो आपका प्रोटोकॉल क्या है, अपाचे सर्वर। ठीक है सर, आप हरियाणा से हो? नहीं, मैं हरियाणा से नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ बस हरियाणा में। मैं अपाचे 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेब सर्वर की बात कर रहा हूँ। अपाचे 2 हमारा प्रोटोकॉल है जो हमारा वर्क करता है HTTP के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, अपाचे के ऊपर हम लोग अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। ठीक है, हेलो आयरन मैन, कैसे हो? तो यहाँ जाकर ना तुम यूज़ कर सकते हो और यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो उबंटू के सर्वर को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पहले इसको इंस्टॉल कर लिया है और इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है किसके ऊपर, वर्चुअल बॉक्स के ऊपर। तो ये रहा मेरा वर्चुअल बॉक्स और यहाँ जाके आपको इसको रन कर देना है। ये रहा मेरा लाइनक्स सर्वर, ये रहा मेरा डोमेन कंट्रोलर। किसी को मालूम है क्या होता है हमारा डोमेन कंट्रोलर? एनीवन, कोई जानता है व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर? एनीवन? हाँ, कोई जानता है व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर? एनीवन? हम लोगों ने बात करी लाइनक्स सर्वर की जो मेरे पास यहाँ पे पहले से इंस्टॉल्ड है और यहाँ पे मैं उबंटू का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक और है सर्वर जिसका नाम है डोमेन कंट्रोलर। कोई जानता है ये किसके लिए काम आता है? एनीवन? यस और नो, मेरे को आप बताइए क्या होता है हमारा डोमेन कंट्रोलर? एनीवन? बताओ यार, अगर नहीं पता तो मुझसे पूछो कि सर नहीं पता, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है हमारा डोमेन कंट्रोलर। ब्रो क्या पेलोड सीखेंगे? ब्रो क्या तुम पाइथन सिखाते हो? हम सीखेंगे अभी आने वाले वक्त पे, अभी नहीं। सर DNS सर्वर? नहीं, DNS नहीं है आपका, ये गलत है। देखो डोमेन कंट्रोलर हमारा किसका होता है, विंडोज सर्वर का होता है। अगर तुम लोगों ने यूज़ किया है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा है एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ी है, तो एक्टिव डायरेक्टरी अगर तुम लोगों ने पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा जो हमारा OSCP का सिलेबस है, AD जिसे हम कहते हैं प्यार से। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा लाइनक्स सर्वर है और ये मेरा विंडोज सर्वर है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा यूज़ होता है AD के अंदर, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया, सही कह रहे हो मिस्टर डार्क वाइटी, सही कह रहे हो तुम लोग, तुम सही कह रहे हो। ऑथेंटिकेट वैलिडेशन यूजर ऑन नेटवर्क, बढ़िया बढ़िया। मिस्टर डार्क वाइटी ने सही बोला है और सुहाबी मलिक ने सही बोला है, बढ़िया बढ़िया। अरे बढ़िया, अब स्पैम मत करो, अब स्पैम करोगे तो फिर बाहर हो जाओगे स्ट्रीम के। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस स्पैम मत करिए, मैं आपका पढ़ लूँगा, कमेंट वगैरह जो भी आप लोग करोगे मुझसे मैं पढ़ लूँगा। तो देखो ये है हमारा क्या, लाइनक्स सर्वर है। कौन सा वाला? उबंटू वाला। आपका जो होता है ना सर्वर लाइनक्स का, वो आपका फुल्ली क्या होता है, कमांड लाइन होता है। ओके, हाउ टू गेट अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग सम इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट विद BSc इन केमिस्ट्री बैकग्राउंड। देखो आपको ना मेनली आपको कोर्स वगैरह करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर्स वगैरह करना पड़ेगा, CH हो गया आपका, CCNA हो गया, सर्टिफिकेट आपके पास होगा इसका, तभी आप लोगों को जॉब मिल सकती है। एंड सर्टिफिकेशन के बाद आपको वो चाहिए होगा स्किल्स वगैरह, तभी आपको आपका मनपसंद का पैकेज मिलेगा जॉब का जो आप चाहते हो। ठीक है ब्रो, वन डाउट है, बोलो मेरे से क्या डाउट है आपका? ठीक है गाइस,
तो ये है मेरा लाइनेक्स सर्वर, इसको मैंने पहले ही कॉन्फ़िगर कर लिया है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ करके अपने काम में ले सकते हो। ओके, चलो। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा पहले। तो मैंने यहाँ पे जो रखा है अपना यूज़र नेम, वो क्या रखा है, admin09 एंटर, और जो मेरा पासवर्ड है वो क्या है, 1234। ये मेरा पासवर्ड है। इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने एंट्री ले ली किसके अंदर, अपने लाइनेक्स सर्वर के अंदर, ठीक है। हाय, कैसे हो कमल, वन क्वेरी पूछो। थैंक यू, वेलकम, मेडिटेशन डे, वेलकम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक्सेस ले लिया किसका, लाइनेक्स सर्वर का, ठीक है। तो ये मैंने कैसे कॉन्फ़िगर किया उसकी मैंने पहली बना ली है वीडियो। इससे पहले वाली अगर आप स्ट्रीम देखोगे, शायद मैंने किया था वो फ्राइडे को की थी स्ट्रीम, फ्राइडे या शनिवार को मैंने स्ट्रीम करी थी उसकी। तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो को। वहाँ पे मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इस पर आपको क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप वहाँ जाके उस पर काम कर सकते हो। विच सर्टिफिकेट इज बेटर वैल्यू, ऑनलाइन और बाय द कॉलेज कोर्स। देखो, जो आपका है ना कॉलेज, वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही फॉर ग्रेजुएशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ कॉलेज, मेरा 3rd ईयर चल रहा है। ये जो मेरा साल है 2024 जो आया है, ये मेरा लास्ट ईयर है, ठीक है। तो कॉलेज के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी लेने पड़ेंगे जो आपको वैल्यूएबल चाहिए। उसके लिए है पहले CH आप लोग कर लो, ठीक है। अगर आप CH कर लेते हो कंप्लीट तो आपको जॉब मिल जाएगी आराम से, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो, ठीक है। उसके बाद आप CCNA कर सकते हो, उसके बाद आप VAPT कर सकते हो, बग बाउंटी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे आपके सर्टिफिकेट्स हैं। कैन वी बाइंड अ पेलोड ऑन एंड्रॉयड इनटू JPG, यस इट्स पॉसिबल, बट ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर, वायरस वॉर्म के अंदर। हमारा एक चैप्टर आएगा उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। समझे या नहीं समझे मेरी बात तुम। स्ट्रीम बंद हो गई क्या मेरी, वेट अ मिनट गाइस, चेक करने दो एक बार मेरे को। ईमेल डिटेल कैसे निकालूं, क्वोशिएंट के थ्रू तुम निकाल सकते हो। वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ हमारा हुआ है क्या स्ट्रीम वगैरह, नहीं, मुझे लगा स्ट्रीम हमारी बंद हो गई। भाई स्ट्रीम पे कुछ दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताओ एक बार। थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, वेलकम। तो गाइस हमने भी अपना एक निकाल रहे हैं, हम लोग भी अपना एक सर्टिफिकेशंस कोर्स वगैरह निकाल रहे हैं आप सभी के लिए। और अभी अगर हमारा हो जाता है मोनेटाइज चैनल फैब में, अगर हो जाता है तो हम आपके लिए निकालेंगे सब्सक्रिप्शन मोड निकालेंगे। डेड सेक नहीं बोलते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। समझा नहीं मैं तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि स्ट्रीम पे कुछ दिक्कत आ रही है गाइस। भाई मेरे PSC नॉन CS बैकग्राउंड से है गाइस। देखो मैं सही बताऊं, मैं हूँ कॉमर्स फील्ड वाला भाई, भाई अभी अर्न करते हो, हाँ मैं अर्न करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ कंपनी में इसी फील्ड की, साइबर फील्ड की, ठीक है। मैं अर्न भी करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, मैं अपना जो कॉलेज है वो भी करता हूँ, यूट्यूब भी संभालता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। ये सारे काम करता हूँ मैं। और पढ़ाने से ना आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा इस फील्ड का। जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो मैंने पढ़ा के ही लिया है सामने वाले को, ठीक है। चलिए तो गाइस बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ा काम पे भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। तो गाइस मेरा स्ट्रीम सबको दिख रहा है, पहले मेरे को ये बता दो, मुझे लग रहा है कि स्ट्रीम कहीं रुक ना गई हो मेरी। हाँ, स्ट्रीम चल रही है मेरी, बढ़िया। क्या बात है गाइस, 27 लोग देख रहे हो, 27 ने ही क्या कर दिया लाइक, वेल डन गाइस, वेल डन, ठीक है। सर एंड जॉब क्या करते हो। सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जिस पर आप CH
का एग्ज़ाम दो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी काउंसिल का ले सकते हो आप, ठीक है। मैं कंपनी में जॉब करता हूँ भाई, ऐसी साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है, वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। नाम मैं आपको, मेरा जो है ना प्रोफाइल लिंक्डइन, तुम वहाँ पे जाकर देख लो। मैं यहाँ पे नहीं आपको बता सकता, आप मेरा प्रोफाइल जाके देख लो, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सब कुछ कि किस जॉब किस कंपनी के लिए हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक अकाउंट से लॉगिन कर लिया हूँ जिसका यूज़र नेम क्या है, एडमिन है, ठीक है। और देखो जो हमारा लाइनक्स होता है सर्वर वाला, वो हमारा क्या होता है, कमांड लाइन होता है। तो अगर आपको लाइनक्स की आदत है, कौन से वाले, ग्राफिकल वाले की, तो आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत होने वाली है, पहले ही मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, हमारा उबंटू सर्वर है। और यहाँ पे जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था ना, तो इसमें क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने पोर्ट नंबर 22 को ओपन कर दिया था। मैंने चैनल मोनेटाइज कर दूँ, मैं सर्विस देता हूँ यूट्यूब वॉच आवर एंड सब्सक्राइबर्स का। नहीं नहीं, मेरा सब कुछ कंप्लीट है, मेरा सब कुछ कंप्लीट है भाई। मेरे ओशियन एरर आ रहा है, ओशियन के ऊपर लाऊंगा 22 वीडियो जो हमारी है ना इंफॉर्मेशन गैदरिंग, उसके लिए, ठीक है। माइक यूज़ करते हो फिर बिल्ट, इसी से आवाज़ आ रही है। हाँ, मैंने भी माइक परचेज़ किया है, क्योंकि इससे पहले वाली जो मेरी वीडियोस थी उनमें मेरा वॉइस का बड़ा इशू था, ठीक है। तो गाइस बात बाद में कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने इसको इंस्टॉल किया था ना, किसको, अपने सर्वर को, तो इसमें क्या था, इसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 22 को इनेबल कर रखा था। अब पोर्ट नंबर 22 क्या होता है, पोर्ट नंबर 22 हमारा होता है स्टैंड फॉर सिक्योर सेल, ये होता है हमारा पोर्ट नंबर 22, ठीक है। और देखो अगर आप लोग सर्वर को इंस्टॉल करते हो ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पोर्ट्स वहाँ पे ओपन रहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने बस एक ही पोर्ट को भी इनेबल किया है, कौन से वाले को, सिक्योर सेल को। उससे क्या होगा कि मैं कहीं से भी बैठे बैठे इस सर्वर का एक्सेस ले सकता हूँ, जिसको आप कहते हो सिक्योर सेल भी कहते हो, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया होगा, आप लोगों ने पोर्ट नंबर 22 को हैक किया होगा। अगर आप लोग CTF खेलते हो तो आप लोगों ने क्या किया होगा, पोर्ट नंबर 22 को हैक किया होगा। अब सब लोगों ने उसको हैक कैसे किया है, एनी आइडिया किसी के पास कि आप लोग कैसे हैक करते हो पोर्ट नंबर 22 को, एनी आइडिया, बताओ मेरे को, तुम लोग पोर्ट नंबर 22 कैसे हैक करते हो। CTF तो खेला होगा तुम लोगों ने, है ना, खेला या फिर नहीं खेला आप लोगों ने CTF। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग सिक्योर सेल के थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, एक्सेस लेते हैं उस मशीन का। तो जिन लोगों को नहीं पता कि सिक्योर सेल क्या होता है, तो उनको मैं यहाँ बता दूँ कि आपको अगर किसी भी वेबसाइट का पोर्ट नंबर 22 अगर आपको ओपन मिलता है ना, तो आप उससे क्या कर सकते हो, आप उससे रिमोट कनेक्शन ले सकते हो, रिमोट कनेक्शन आप लोग वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। और मैंने क्या कर रखा है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका सिक्योर सेल इनेबल कर रखा है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मैं यहाँ बैठे बैठे इस सर्वर का एक्सेस ले सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बैठे बैठे इस सर्वर का एक्सेस ले सकता हूँ। और बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है वो क्या करती है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 22 को क्या करती है, इनेबल रखती है। अगर आप स्कैन करते हो google.com, facebook.com, उनके आपको पोर्ट्स इनेबल ही नहीं मिलेंगे, है ना। अब क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो लोग समझ जाते हैं कि अगर हम लोग अपने पोर्ट इनेबल रखेंगे तो कोई भी हैकर उनको हैक कर लेगा। इसीलिए वो बस अपने वेबसाइट्स के पोर्ट इनेबल रखते हैं, कौन से, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443, बस वो उसी को क्या रखते हैं, ओपन रखते हैं। उसके अलावा कोई भी फालतू पोर्ट आपको उसमें ओपन नहीं मिलेगा। ऑर्बिट कह रहा है रिवर्स सेल से भी, हाँ कर सकते हो, रिवर्स सेल से भी कर सकते हो तुम, बढ़िया, ठीक है। तो जो कंपनीज होती है ना, वो अपने कभी भी पोर्ट को इनेबल नहीं रखती है। जो भी आपको बड़ी कंपनी दिख रही है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन,
गूगल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग अपना कोई भी पोर्ट इनेबल नहीं रखते हैं। उन्हें मालूम है कि हम जो हैकर से क्या करेंगे, इन्हीं पोर्ट्स के ऊपर अटैक करेंगे, और इन पोर्ट्स को हैक कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे इस सीरीज़ के अंदर। बट उससे पहले आपका जो बेसिक है पहले वो हो जाए क्लियर, उसके बाद हम लोग अटैक भी सीखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी मशीन को स्कैन करूं IF कॉन्फ़िग के थ्रू, पहले मैं इसकी IP निकाल लेता हूं। IF कॉन्फ़िग के थ्रू मैं इसकी IP निकाल, कौन सी है, 1.10 है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको स्कैन करता हूं, ठीक है, आपके सामने मैं इसको स्कैन करता हूं। स्कैन मैं कैसे करूंगा देख लो अब। nmap, ठीक है, IP एड्रेस 68.1.10 एंटर किया मैंने, तो यहाँ पे इस वेबसाइट के जो भी पोर्ट ओपन होंगे ये मेरे को दिखा देगा। हाँ देखो, इस वेबसाइट के कितने पोर्ट ओपन है, 3 पोर्ट ओपन है। कितने पोर्ट ओपन है इसके, 3 पोर्ट ओपन है। और ये पोर्ट्स ना मैंने इनेबल किए अपने आप, मैन्युअली इनेबल किया है। अगर इससे पहले आपने मेरा वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे इनको इनेबल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट भी दिख रही है जो आपकी अभी रनिंग पे है। हम चाहे तो इस वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस IP को यहाँ पे लगाओगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये रही वो वेबसाइट जो यहाँ पे मेरी चल रही है अभी। इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है, बट चल रही है। सर आप EC काउंसिल के सिलेबस का CH करते हैं, हाँ सेम ही है, बट मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको EC का ही पढ़ा रहा हूँ, बट उसमें जो चीज़ मिसिंग है मैं उसको यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सोच रहा हूँ कि मैं आपको साथ साथ में पढ़ा दूं कि हमारा वेब सर्वर कैसे काम करता है, क्योंकि इन फ्यूचर आप जो मशीन्स हैक करोगे वो आपकी वेबसाइट पे होस्ट होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन वहाँ पे आपका क्या काम चल रहा है, ठीक है। मेरा ये मोटिव है बस आप लोगों को पढ़ाने का। सर FTP का डिफ़ॉल्ट यूज़र एनोमिनस एंड पासवर्ड एनोमिनस होता है। देखो बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि उसका जो है यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट एनोमिनस और पासवर्ड भी एनोमिनस होता है। ये आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है। पहली बात जो है ना, FTP का एनोमिनस वाला काम वो उसकी एक सर्विस है जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ऑफ होती है। हमको वो ऑन करनी पड़ती है, ठीक है। और बहुत सी कंपनीज ऐसी है जो उसको ऑफ ही रखती है, ठीक है। समझे मेरी बात या नहीं समझे मेरी बात। एनोमिनस जो है मेरा, जो ये FTP है ना, जो यहाँ पे मेरा अभी इनेबल हो रखा है, इसके ऊपर मैंने जो है एनोमिनस वाली सेटिंग उसको ऑफ कर रखा है, और ज़्यादातर कंपनीज उसको ऑफ ही रखती है। यकीन नहीं है, देख लेते हैं एक बार हम लोग। nmap IP एड्रेस 0.1.10 और पोर्ट मैं चाहता हूँ 21 विथ डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसको एक बार कि यहाँ पे कोई है। -SV लगा देते हैं फॉर वर्जन के लिए, -S कैपिटल V होता है वर्जन के लिए, ठीक है। तो आपको ना पता होना चाहिए कि इनकी फाइल्स कहाँ पे सेव रहती है। अभी देखो, अभी क्या है, इसके अंदर कोई एनोमिनस नहीं है, मतलब एनोमिनस वाला जो पोर्ट है उसको मैंने अभी इनेबल नहीं कर रखा है। अगर आपको इनेबल करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्वर में जा कर के पहले sudo su में यहाँ पे लिख देता हूँ 1234 मेरा पासवर्ड है, एंड etc के अंदर हमारा एक फाइल आता है FTP का vsftpd.config। देखो ये रही हमारी वो फाइल जिसके अंदर हमारा रहता है कॉन्फ़िगरेशन किसका, FTP का। इसको हम करते हैं, इसके थ्रू ओपन करते हैं, नैनो के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जो एनोमिनस है वो क्या है, अभी ऑफ हो रखा है, ठीक है। अगर कंपनी वाले इसको ऑन रखते हैं तो ही आप लोग यूज़ कर पाओगे एनोमिनस और एनोमिनस वाला। सर मैंने आपके कोर्स परचेज करना चाहता हूँ, डिटेल चाहिए CH की।
तो देखो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मेरे को वहाँ पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। आफ्टर स्ट्रीम मैं आपको वहाँ पे कोर्स का डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। जिनको भी कोर्स परचेज करना है वो यहाँ जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे को पर्सनल मैसेज करके मैं आपको वहाँ पे कोर्स का डिटेल सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी देखो अभी क्या हमारा FTP एनोमिनस इनेबल क्या हो रखा है, ऑफ हो रखा है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, यस लिख दूं, तो क्या होगा, इस FTP सर्वर को कोई भी एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एनोमिनस यूजर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये आपका ऑफ ही रहता है। कई बार कंपनी क्या करती है, मिस्टेक से इसको इनेबल रख देती है, यानी कि यस रख देती है। तो उससे क्या होता है, उससे हर कोई इसको एक्सेस कर लेता है, ठीक है। और ये एक तरह की वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। और मुझे एक मिली है वेबसाइट जिसके ऊपर ये चीज़ है, बट यहाँ पे मैं आपको वो नहीं दिखा सकता, वो अटैक परफॉर्म करके। सर मैं सोने जा रहा हूँ, ओके बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा, ठीक है। यार इतनी जल्दी कौन सोता है, 10 बजे कौन सोता है। एक मिनट गाइस, मेरा चार्जिंग ख़त्म हो गया लैपटॉप का, क्योंकि OBS भी यहाँ पे रन हो रहा है हमारा, इसीलिए। सर आई नो, सर आई एम नाउ इन 10th क्लास, मुझे हैकिंग सीखना है, इंटरेस्ट है मुझे। छोटे मोटे फन हैक आते हैं मुझे, काली लिनक्स चलाना आता है छोटे मोटे। इफ़ अगर मैंने अभी हैकिंग सीखी तो मैं पैसा कैसे कमाऊँ। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ रियलिटी की बात है, ठीक है। ये कोई बुरा मत मानना इससे। लोग करते क्या है, लोग करते हैं एक काम को, ठीक है। अब उसने एक काम को एक बार किया, उनको क्या क्या लगता है कि वो उन्होंने इतना कर लिया, हो गया। बट अभी आप स्कूल में हो तो यार मैं यही बोलूँ कि आप अभी स्कूल में पढ़ो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसे ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। बट साथ साथ में आपको अपनी स्कूलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई छोटा है जो अभी 10th 11th में है, तो पहले आप अपने स्कूल को करिए, दैन उसके बाद आप इस फील्ड में आ सकते हो, क्योंकि 12th इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जॉब। अगर 12th आपकी अच्छे से नहीं होगी तो फिर आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा शुभम कि आप अपना पहले स्कूलिंग कंप्लीट करिए, दैन उसके बाद आप इस फील्ड में आइए, ठीक है। आप पढ़ सकते हो उसको साइड बाय साइड, बट आपको मेनली स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। मेरा ये मानना है, ठीक है। ये मेरी है चीज़ें जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी फिर आपकी मर्जी है। चलिए फिर हम लोग कहाँ पे थे, एनोमिनस के ऊपर थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रख दिया यस और मैंने इसे कर दिया सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने FTP को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है उसकी सर्विस को। सर्विस FTP क्या कर दो, उसको रीस्टार्ट। आप इसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर इसको रीबूट करना पड़ेगा सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम को रीबूट कर रहा हूँ करने के लिए। अरे बनी गेमिंग तुम आ गए, बहुत देर तुमने लगा दी। सर आपने क्या पढ़ाई की है। मेरा जो स्कूल था वो मैंने किया था, कॉमर्स से किया था विदाउट मैथ। उसके बाद से मैं इस फील्ड में आ गया और मैंने CH कोर्स किया है। सर CH कोर्स की क्या फ़ीस है EC काउंसिल की। जहाँ तक मैंने सुना है वहाँ पे 25 है, जहाँ तक मैंने सुना है। अब शायद चेंज हुआ होगा तो वो अलग बात है, ठीक है। मैं इसको पिन कर देता हूँ, ठीक है। जो भी कुछ है मैं उसको पिन यहाँ पे कर देता हूँ, वो अनपिन कर देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप वाला है वो सबको दिखना चाहिए। कहाँ चला गया मेरा व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप, ये रही मेरी व्हाट्सएप। आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी सर्वर को रीस्टार्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, हो गया। एडमिन 09 और 1234 मेरा पासवर्ड है। ठीक है, तो हम लोग ना इसमें पढ़ेंगे एकदम स्क्रैच से, स्टेप बाय स्टेप। भाई एक मैसेज हमने बनी गेमिंग के ऊपर, क्या पता नहीं क्या है, कोई ना, चलिए अब हम इसको स्कैन करते हैं सर्वर को, सेम पोर्ट नंबर 21 पे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि इस वाले FTP पोर्ट के ऊपर क्या इनेबल है, FTP एनोमिनस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप बातों को समझो पहले कि बाय डिफॉल्ट नहीं होता, पहले आपको चेक करना होगा किसके थ्रू, nmap के थ्रू। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सर्वर के अंदर FTP के अंदर घुस करके वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे मैंने चेंजेस करे और मैंने क्या चीज़ अलाउड करी, एनोमिनस लॉगिन को अलाउड किया। ठीक है, अलाउड किया तो ही यहाँ पे मैंने जब nmap स्कैन किया तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आप FTP के अंदर एनोमिनस लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पहले चेकआउट करना है nmap के थ्रू कि भाई है या फिर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं करता आपको अलाउड, तो उसके लिए आप लोग क्या क्या करना चाहिए, आप लोगों को ये कमांड यूज़ करनी चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिखता है तो मतलब क्या है, वो वर्नेबल है। ठीक है, एक साइट है गवर्नमेंट की जो मेरे को मिली है, ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता वो साइट। उस साइट में क्या है, मुझे एनोमिनस लॉगिन मिला है। ठीक है भाई, ये मेरी पहली लाइव क्लास है, बट आई एम वॉचिंग मैनी ऑफ यू अपलोड द वीडियो, स्पेशली हाइड्रा वाली, बट रिक्वेस्ट प्लीज डोंट रीड अननेसेसरी कमेंट बिकॉज आई प्रोवाइड। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हो कि सामने वाला FTP वर्नेबल है या फिर नहीं है। जैसे मैंने अभी अपने सर्वर को स्कैन किया और मैंने देखा कि ये क्या है, हमारा वर्नेबल है। ठीक है, तो ऐसे मत बोला करो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये होता है, वो होता है। पहले चेक करो उसको कि है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक अभी कमज़ोर है बहुत। मैं देखता हूँ लोगों के कमेंट्स कि सर ये हो सकता है, सर वो हो सकता है। होने और करने में बहुत फर्क है गाइस। ठीक है, इस फील्ड के अंदर हो तो आपका बहुत कुछ सकता है, बट प्रैक्टिकली अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो और वो अगर होता है तब। हाउ टू गेट एनी वन डिटेल्स, अरे यार मैं आपको पढ़ा कुछ और रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और आ रहे हैं आपके। जब हम पढ़ेंगे ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, तो उस वक्त तुम ये सवाल मुझसे पूछना, ठीक है, अभी नहीं। ओके, चलिए फिर अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मुझे ना अपने इस वाले जो है ना सर्वर, इसके ऊपर मेरे को काम नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ना इसका कनेक्शन कहाँ ले लूँ, अपने CMD के अंदर ले लूँ। कहाँ ले लूँ, अपने CMD में ले लूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं कर पाऊँगा सिक्योर सेल के यूज से कर पाऊँगा। मैं जानता हूँ कि इस वाले पे क्या है, सिक्योर सेल इनेबल है। दिखाऊँ आप लोगों को मैं, ये देखो मैंने लिया यहाँ पे काली लिखा और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे चेक किया, पोर्ट नंबर 22 ओपन है हमारा। देखो यहाँ पे हमारा इस सर्वर के ऊपर क्या इनेबल है, पोर्ट नंबर 22 इनेबल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को ना इसका लेना है कनेक्शन यहाँ पे, किसके अंदर, अपने इसके अंदर, विंडोज़ के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला तो क्या है, अगर आप लोग सिक्योर सेल के अगर ऊपर आप जाना चाहते हो और अगर आप सिक्योर सेल के थ्रू अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने लोकल मशीन को, किससे, अपने सर्वर से। ठीक है, तो आपको वहाँ पे चाहिए होगी दो चीज़ें। पहला क्या है, यूज़र नेम और दूसरा क्या है आपका पासवर्ड। आपको ये दो चीज़ें वहाँ पे लेनी पड़ेगी, यूज़र नेम या फिर पासवर्ड। ठीक है, उसके थ्रू ही आप इसको लॉगिन कर पाओगे। और आने वाली वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको हैक कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
और जो मेरा है ना उबंटू सर्वर, उसमें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंस्टॉल किया था। अगर आप लोगों को इसको इंस्टॉल करना है अपने उबंटू के अंदर, तो उसकी कमांड क्या होगी, sudo apt install open ssh client। इस कमांड के थ्रू तुम इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने किसमें, लाइनक्स के अंदर। ठीक है, तो जब तुम इस कमांड को यूज़ करोगे ना, तो तुम्हारा पोर्ट नंबर 22 ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत वहाँ पे आएगी नहीं। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, हाँ, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी वीडियो, चिंता मत करो। इसके ऊपर मैं हाइड नहीं करूँगा। ठीक है, आपको ये वीडियो मिल जाएगी प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सर्वर के अंदर। ठीक है, चलिए फिर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका लूँगा कनेक्शन, किसका, इस सर्वर का, किस पे, अपने CMD पे। कैसे, देखो, पहले लिखो उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, हमारा सिक्योर सेल। देन उस सर्वर में जो यूज़र है उसका नेम क्या है, एडमिन 09 एंड द रेट, और फिर IP एड्रेस .1 क्या था, मैं खुद भूल गया अपना IP। IF कॉन्फ़िग के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, कॉन्फ़िग FIG के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं क्या है, 1.10 है हमारा। कह रहा है यस कर दो। ठीक है, देन पासवर्ड क्या था हमारा, 1234। ये देखो यहाँ में क्या हो गया, लॉगिन हो गया। अब मेरे को चेक करना है कि मैं किस यूज़र से यहाँ पे लॉगिन हूँ, तो कमांड क्या बनती है, हु एम आई। तो मैं यहाँ पे कौन हूँ, एडमिन 09, मतलब मैं कौन हूँ, मैं ये वेब सर्वर हूँ। ठीक है, तो हु एम आई कमांड हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। अब समझे हु एम आई कमांड का क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है CTF के अंदर। अगर तुम लोगों ने CTF वगैरह सॉल्व किया होगा तो तुम्हें पता होगा। ठीक है, आज मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, कि आप क्या क्या काम यहाँ पे कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक लेके आऊँगा पूरी वीडियो, पूरी एक प्लेलिस्ट में यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए, CH के लिए, जिसके अंदर हम लोग सर्वर को खुद कॉन्फ़िगर करेंगे और खुद हैक करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको हो जाएगा कि आइडिया कि एक वेबसाइट बनती कैसे है, एक वेबसाइट में कैसे हम सर्वर के ऊपर होस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा कि हमारा वेब सर्वर वर्क कैसे करता है, प्रैक्टिकली हमने देखा। बट अब हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और CH के अंदर ये आपको पढ़ाया जाता है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्या है, क्लाइंट, ये तो दिख भी नहीं रहा है ढंग से, उसका नाम है आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल। कोई जानता है इसके बारे में, क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में कोई जानता है क्या, या नहीं जानता। क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में कोई जानता है यहाँ पे, या नहीं जानता, बताओ मेरे को एक बार। एनीवन नो क्लाइंट सर्वर मॉडल, कोई जानता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल कोई जानता है क्या, कोई बीटेक वाला हो या BCA वाला हो यहाँ पे, जो जानता हो कि क्या होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल। मेरे एग्ज़ाम में भी आया था, बताइए, BCA के, ये कह रहे थे कि एक्सप्लेन करो क्लाइंट सर्वर मॉडल। हाँ, एनीवन, कोई जानता हो या नहीं जानता हो, बता दो मेरे को एक बार, व्हाट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल। वैसे भी हमारी स्ट्रीम 1 मिनट पीछे है, आपके पास स्ट्रीम 1 मिनट बाद आएगी। ठीक है, अब पता नहीं ये क्यों हो रहा है, कोई जानता है इसकी सेटिंग तो मेरे को बता दो, फिर मैं इसको चेंज भी कर लूँगा। हाँ, एनीवन, ओके, थोड़ा मैं मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे रिप्लाईज का। बताओ यार, चैट ही नहीं आ रही है, अब पता है सब लोग सो गए।
10 बजे और सब लोग सो गए। कोई बात नहीं, हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा ही एक दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओके। तो देखो क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा होता क्या है कि यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे हमारे दो होते हैं। पहला क्या होता है, हमारा क्लाइंट होता है। पहले क्या होता है, हमारा क्लाइंट होता है। अब जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसको, सर्वर को। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने क्या किया, तुमने किया एक्सेस द इंफॉर्मेशन अबाउट द टू कंप्यूटर। थोड़ा और बताओ अच्छे से मेरे को। सर्वर, अब तुम क्या हो, तुम हो क्लाइंट, मतलब यूजर, या फिर हम लोग होस्ट कहते हैं। जिसको नहीं पता, ओके, एक ने बोला है क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर एक्सट्रैक्ट द रिक्वेस्ट एंड बिल्ड द कनेक्शन। बढ़िया साहिल। साहिल सही बताओ, तुमने ये अपने आप लिखा है क्या या कहीं से चीटिंग तुमने मारी है? क्योंकि इतनी परफेक्ट इंग्लिश यहाँ पे लिखी गई है, या फिर चैट जीपीटी का कमाल है सारा? बताओ मेरे को। ठीक है, चलो। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को कि भाई मेरे को ना ये चीज़ लेनी है। ठीक है, जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो क्या होता है, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। और वो रिस्पॉन्स कैसे होता है आपका, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने भेजी रिक्वेस्ट किसको, सर्वर को। आपने भेजी किसको रिक्वेस्ट, सर्वर को आपने सेंड आउट करी। आपने उससे पूछा कि भाई मेरे को चाहिए, क्या चाहिए मेरे को चाहिए google.com, मेरे को चाहिए google.com चाहिए। ठीक है, अब हुआ क्या होगा, आपने मांगा google.com और होता क्या है, आपके पास एकदम से google.com की क्या आ जाती है, ये रहा। आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट किया google.com आपने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे। ठीक है, GOOGLE google.com आपने रिक्वेस्ट किया और क्या हुआ, आपके सामने google.com आ गया। तो ये रिक्वेस्ट आपने भेजी और आपके पास क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया। तो ये रिस्पॉन्स एकदम से कैसे आया, देखो जो भी हमको दिखता है ना वो सब क्या फ्रंट एंड है। आपने लिखा google.com और क्या आ गया आपके पास, google.com आ गया। बट वो कैसे आया, वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा फ्रंट एंड पे। बट google.com आया कैसे, वो हमें यहाँ पे जानना है। और वो हम जान पाते हैं किसके थ्रू, क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू हम लोग ये जान पाते हैं कि अगर हमने सर्च किया google.com और उसने हमें क्या किया, google.com का एक स्क्रीन ला करके हमको दे दिया, तो वो इतने फास्ट कैसे हुई, क्योंकि हमें क्या पता है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बट उसके बीच का जो पार्ट है वो हमें नहीं पता। तो वो होता कैसे है, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल के थ्रू। ठीक है, अब होता क्या है हमारे बैक एंड में, फ्रंट एंड हमें पता है, जो हमें दिख रहा है वो क्या हमारा फ्रंट एंड है। बट अब हम यहाँ पे जानने वाले कि भाई बैक एंड में क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जानने वाले कि भाई बैक एंड में हमारा काम कैसे परफॉर्म होता है। तो अब होता क्या है ना, हम लोगों ने सर्च किया google.com। ठीक है, और हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है ना वो हमारा नहीं समझता, क्या अल्फ़ाबेट हमारा वो नहीं समझता। जो हमारा पीसी है ना वो हमारा अल्फ़ाबेट नहीं समझता। क्यों, क्योंकि जो हमारा पीसी है वो क्या है, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। और हार्डवेयर जो हमारा होता है वो हमारा कभी भी स्ट्रिंग या फिर अल्फ़ाबेट नहीं समझता। जो हार्डवेयर जो हमारा समझता है वो क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज होती है हमारी। तो जब हमारा हार्डवेयर जानता ही नहीं है google.com है क्या, तो ये रिक्वेस्ट हमारी कैसे जाती है, तो ये रिक्वेस्ट हमारी जाती है कैसे, पहले हमने सर्च किया google.com जाने से पहले यहाँ पे हमारा एक चीज़ काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, DNS कहते हैं। जाने से पहले google.com क्या करता है, वो जाता है किसके पास, DNS के पास जाता है। DNS क्या करता है, DNS इस google.com को क्या करता है, कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है,
कन्वर्ट कर देता है किसमें, आईपी एड्रेस में। ठीक है, कन्वर्ट करता है किसमें, आईपी एड्रेस में, क्योंकि हमें पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा ये लैंग्वेज नहीं समझता, वो हमारा क्या समझता है, बाइनरी समझता है, मतलब नंबर समझता है। तो वो क्या करता है, जो हमने सर्च किया ना google.com, उसे क्या करता है, आईपी में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारी जो गूगल की आईपी है, मान लेते हैं हम लोग ये है, ठीक है, ऐसे ये क्या, ये हमारी आईपी है google.com की, मान लेते हैं, ऐसी होती नहीं है बट एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं। फिर होता क्या है, ये जाती है आईपी किसके पास, सर्वर के पास, किसके, गूगल के सर्वर के पास। कहाँ जाती है, हमारे गूगल के सर्वर के पास जाती है, गूगल के सर्वर के पास जाती है। और गूगल का सर्वर क्या करता है, गूगल का सर्वर अपने डेटाबेस में चेक करता है कि भाई ऐसी आईपी है हमारे पास कोई, वो क्या करता है, अपने डेटाबेस के अंदर चेकआउट करता है कि भाई ऐसी कोई आईपी है हमारे पास। अगर उसके पास होती है ये वाली आईपी, तो वो क्या करता है, आपको वो रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स आपको वो प्रोवाइड कर देता है। और इसका जो हमारा होता है स्टेटस कोड, वो हमारा क्या होता है, 200 का होता है। अगर आप लोगों ने बफस्वीट यूज़ किया होगा तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमें दिखता है 200 का रिक्वेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, जो आपने मंगाया था वो क्या हो गया, सक्सेसफुली आपके पास पहुँच चुका है। समझे मेरी बात। अगर जो आपने मांगा है और वो आपको मिल जाता है, तो जो हमारा स्टेटस कोड होता है वो हमारा क्या शो करता है, 200 शो करता है। अगर जो आपने मांगा है वो उसके पास नहीं मिलता, तो वो हमें क्या करता है, वो हमें शो करता है 404 का रिस्पॉन्स। क्या करता है, 404 का रिस्पॉन्स देता है। अगर आपने कुछ मांगा और बीच में कुछ दिक्कत आ गई, तो उस वक्त वो हमें क्या शो करेगा, 500 का एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ स्टेटस कोड होते हैं जिनका मतलब अलग अलग होता है। अगर आप में से कोई बग वगैरह निकालता है तो उसने बफस्वीट पे देखा होगा बहुत बार, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जब हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ बफस्वीट, रिपीटर में हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को चेंज करते हैं बग्स निकालने के लिए, और फिर उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर 200 है तो मतलब सही है, अगर 404 है तो मतलब नॉट फाउंड है ना। तो ये जो आपका चीज़ होता है ना, वो आपके कहाँ पे होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर होता है। ठीक है, कि हमारा ये वर्क कैसे करता है, कि आपने कुछ भी सर्च किया, आपके पास कैसे वो पहुँचता है, ये पूरा उसका प्रोसेस है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं प्यार से, क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये अपने BCA या फिर BTech में, जो भी है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में तो ये आया था क्वेश्चन, उसको तो मैंने फिर ऐसे ही एक्सप्लेन किया था अपने एग्ज़ाम के अंदर। यार मेरे को ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं BCA और BTech वाले, बताओ एक बार मेरे को। कोई चैट्स नहीं आ रही है अभी किसी की, सब सो गए क्या, बताओ मेरे को कितने लोग हैं BCA और BTech वाले यहाँ पे चैट में, बताओ बताओ गाइस बताओ। आप लोग मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हो, सब सो गए क्या, यस और नो, बताओ मेरे को। लगता है सबको हजम नहीं हुई ये वाली बात। बताओ समझ में आया ये चीज़, क्लाइंट सर्वर मॉडल, या फिर नहीं आया तुम लोगों को। अच्छा मी हु एम आई है, अर्जुन है, नो ब्रो, यूजर इन पीस नहीं है। और बताओ और कौन कौन है BCA और BTech वाले, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में तो एक क्वेश्चन आया था BTech। ठीक है, नहीं सर BTech। यार मेरे को ये बताओ कि ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आए थे क्या, बताओ मेरे को एक बार। बढ़िया। नो सर मैं AVI ज्वाइन किया हूँ। ये AVI क्या है, मेरे को नहीं मालूम गाइस, ये AVI क्या है, व्हाट इज AVI, AVI कह रहे हो या फिर अभी कह रहे हो। मैं IT से हूँ, ओके बढ़िया। तो गाइस ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल।
ठीक है। तो पहले ना हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। तो आज जो मैंने आपको पढ़ाया सर्वर, वो क्या था, बस एक ओवरव्यू था। सर्वर हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइल को कैसे मैनेज करते हैं, फाइल को हम लोग कैसे कन्फिग करते हैं, कौन कौन सी हमारी कमांड्स होती है। नेटवर्किंग का ही हूँ अभी तक। अच्छा, बढ़िया। मैं MCA इट्स देयर ब्रो आई हैव, ठीक है, MCA वाले हूँ मैं गाइस, BCA वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा लास्ट ईयर है। जो लोग नए आए हैं अभी, मैं उनको बता दूँ, वेब टेक्नोलॉजी में बेसिक पढ़ाया था। अच्छा, तो गाइस देखो, हैकिंग के अंदर ना हमारे स्टेटस कोड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको इनका अभी समझ में नहीं आया ना कि ये कैसे काम करते हैं, तो आगे जब आप बग्स निकालो तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी वहाँ पे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बेसिक अपना पहले क्लियर करो। हैकिंग से पहले समझो कि वो चीज़ बिल्ड कैसे हो रही है। अगर हम एक वेब सर्वर को हैक कर रहे हैं तो पहले समझो कि वो बना कैसे होगा, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटिव है आपको क्या है पढ़ाने का, कि पहले हम लोग खुद बनाएंगे एक वेबसाइट और वेब सर्वर, और फिर हम उसको हैक करेंगे, ठीक है। मेरा ये मोटिव है बस आप लोगों को पढ़ाने का, ठीक है। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ रैप अप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है अभी, ठीक है। तो हम कल भी आएंगे लाइव स्ट्रीम, और कल हम लोग सर्वर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, कार्टून फैक्ट्री ऑफिशियल, तुम भी BCA वाले हो? सर मैं AVI ज्वाइन किया हूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है। ठीक है गाइस, तो आज की हम लोग वीडियो यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग दोबारा आएंगे स्ट्रीम, 9:30 बजे का है आपका स्ट्रीमिंग का, ठीक है। और जिन लोगों को पेड कोर्स चाहिए वो लोग मेरा ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा कोर्स से रिलेटेड, ठीक है गाइस। समझे या तुम नहीं समझे बात मेरी, ठीक है। तो कल हम थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में, और जब तक हमारा सर्वर ओवर ना हो जाए तब तक हम लोग क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा मेनली ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँ पहले। सर मैं कोडिंग कहाँ से सीखूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? यार देखो, अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है ना तो मैंने C से स्टार्ट की थी कोडिंग, वो भी अपने BCA के अंदर। C से स्टार्ट करो, ठीक है। तो तुम C से स्टार्ट कर सकते हो अपनी कोडिंग वगैरह, ओके। तो गाइस हम मिलते हैं फिर कल हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में। आज तो फर्स्ट क्लास थी, तो मैंने बस आपको यहाँ पे ओवरव्यू प्रोवाइड किया है। कल हम लोग खुद से यहाँ पे काम वगैरह करेंगे, हम लोग यूज़र्स यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, वगैरह वगैरह हम लोग यहाँ पे सब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कल क्लास होगी हमारी एवरीडे 9:30 बजे। सब लोग रहना यहाँ पे रेडी, 9:30 बजे हम लोग स्ट्रीम करेंगे। वेलकम कार्टून फैक्ट्री, वेलकम, ठीक है। तो गाइस फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा सब कुछ जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो बाय बाय गाइस सभी को।